गरीब ससुराल ने रखी काम वाली। खूबसूरत भी। क्या तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो? जो बोलता हूँ तुम्हारे लिए बोलता हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम वाईफाई हो क्या? नहीं, क्यों? तो फिर तुम्हारे पास आते ही कनेक्शन स्ट्रांग कैसे हो जाता है? वाह, ये लाइंस कहीं और मारना, समझे? मैं नहीं पटने वाली। हाँ, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मेरी हो। काम पर ध्यान दो। वही तो कर रहा हूँ। आकाश बस करो ना, कितना भूलोगे? जब तक तुम मेरे मन की बात समझ नहीं जाती। क्या है तुम्हारे मन में? तुम। आकाश की बातें सुनकर प्रिया ब्लश कर रही थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब से प्रिया ऑफिस में आई है, आकाश तो हाथ धोकर उसे अपना बनाने के लिए मेहनत करने में लगा हुआ था। प्रिया सुनो ना। वो तुम फिर आ गए। दिन में कुछ तो काम कर लिया करो। हाँ तो करूंगा ना, तुम मेरी हो जाओ पहले, उसके बाद सारे काम देख लूंगा। देखो आकाश, मेरे पापा मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम मुझ में बुराई क्या है? ये कह दो ना तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब से मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। आकाश मुंह बनाकर जाने लगता है। तभी प्रिया को बुरा फील होता है और वो आकाश को रोक लेती है। सुनो। अब क्या है? शादी करोगे मुझसे? मैं तो हर जन्म में तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। फिर बड़ी बड़ी बातें। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, सच भी कर दिखाऊंगा। क्या करोगे मेरे लिए? तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरी करूंगा। मुझे घर का कोई काम नहीं आता। मैं अपने लिए पत्नी ढूंढ रहा हूँ। तुमने काम वाली सुना क्या? नहीं, ऐसा नहीं सुना। तुम्हारे हाथ तो इतने सॉफ्ट है, मैं इन्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? अच्छा जी। तुम्हारे पैर, तुम इन्हें कभी धूल में मत रखना। उफ, क्या बातें हैं तुम्हारी। मेरा प्यार तुम्हें बातें ही लगता रहेगा। प्लीज बन जाओ ना मेरी। अच्छा, मुझे सोचने का टाइम दो। ठीक है, आज रात को मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। बस इतना सा टाइम? प्रिया, सिर्फ 2 सेकंड मैंने तुम्हें देखा था और अपना दिल हार गया था। तुम्हें रात तक का टाइम भी कम लग रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। शाम तक आकाश ऑफिस से अपने घर लौट आता है और घर में वही रोज रोज की चिक चिक उसके कानों में पड़ती है। बाबू, कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? मम्मी जी कर तो रही हूँ, अब 10 हाथ तो है नहीं मेरे, अपनी स्पीड से ही काम करूंगी ना। अरे सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। सबका पता नहीं है, देवर जी अभी आए, ये भी न्यूज देख रहे हैं। खाने की टेबल पर तो आप ही बैठी हो। अरे मम्मी, क्या रोज रोज लड़ाइयां करती रहती हो? घर में थोड़ा शांति रखा करो ना। कल को क्या? क्या? कुछ नहीं। नहीं, आप भी बोल दो देवर जी, कल को क्या? कुछ नहीं भाभी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ जाइए। भाभी आप भी थोड़ा शांति बनाए रखा कीजिए ना। सब शांति हो जाएगी अगर मेरा कोई काम में हाथ बटा दे। भाभी, अगर भैया का ऑफिस ना होता तो वो जरूर करते आपकी मदद। हाँ, तो जैसे बड़े तीर मार रहा है ना ऑफिस में। मुझे बहुत काम है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। आकाश अपने कमरे में चला जाता है और गीता निशा से कहती है, बाबू आजकल इसके चाल ढाल बदले बदले से लगते हैं। ऑफिस में नई लड़की आई थी, इसने बताया था ना? हाँ मम्मी जी, कुछ तो नाम था उसका। प्रिया। हाँ प्रिया। लेकिन आपको कैसे पता? अरे मैंने भी सुना था। ठीक है, लेकिन मम्मी जी वो लड़की तो अमीर खानदान से है, घर में नौकर चाकरों की कमी थोड़ी ना है। तो ये उसके चक्कर में पड़ के क्या ही करेगा? अब ये तो देवर जी जाने। आप लोग खाना खा लीजिए। निशा सबको खाना परोसने लगती है और आकाश कमरे में बैठकर प्रिया को फोन कर देता है। हेलो मैडम। यस सर। आय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हारे मुंह से हेलो हस्बैंड सुनूंगा। ओ हेलो मिस्टर, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया है। तो दे दो ना। वैसे भी मुझे तो पता ही है तुम्हारा जवाब क्या होगा। बहुत तेज नहीं भाग रहे हो? थम जाओ थोड़ा। अच्छा चलो बताओ, शादी के बाद कमरे का कलर कौन सा करवाऊं? कोई सा भी करवाओ, मुझे क्या। अरे तुम्हारे लिए तो है, तुम बताओगे ना कौन सा करवाओ। अब से ये सिर्फ मेरा कमरा थोड़ी ना है। तुम ना पागल हो। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाय कितना अजीब लड़का है ये, कोई तो समझा ले इसे। अब तो मुझे सिर्फ मेरी पत्नी ही समझा सकती है। और कौन है वो? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर तुम शर्मा क्यों रही हो? अरे यार,
मान जाओ ना, और कितना भाव खाओगी, 1 साल हो गया मनाते मनाते। ठीक है, कल आ जाओ मम्मी पापा से मिलने। बारात लेकर आओ? वो भी ले आना, पहले अकेले तो मिल लो। ठीक है मेरी जान। प्रिया आकाश के प्रपोजल को हाँ कर देती है और 1 ही महीने में दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया अपना घर छोड़कर अपने मिडिल क्लास ससुराल में कदम रखती है। वैसे तो ये कमरा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बहुत बड़ा है। हाँ जी जानती हूँ, तभी तो तुमसे शादी की है हसबैंड जी। आय हाय मैं मर जाऊं, इसको ही तो सुनने का इंतजार कर रहा था। आकाश प्रिया से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन सुबह सुबह वो ऑफिस जाने लगता है, तभी उसकी भाभी निशा कहती है, प्रिया कहाँ है देवर जी? भाभी वो सो रही है। अभी तक सो रही है? हाँ उससे आदत है। देवर जी उससे आदत होगी, लेकिन अब ये ससुराल है, अब तो थोड़ा यहाँ के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना। ठीक है भाभी, मैं बोल कर आता हूँ। हाँ बोल कर आइए, मुझे तो एक दिन भी चैन से सोने नहीं देती मम्मी जी, और देवरानी जी को इतना प्यार। अरे नहीं नहीं है वो, अभी तो आराम करने दो। मम्मी जी मैं भी नई नई थी, मैं कोई पुरानी नहीं थी। आकाश कमरे में आता है और लाइट चालू कर देता है। आकाश लाइट बंद करो ना प्लीज। अरे सुबह के 7 बज गए, उठ जाओ ना प्लीज। आकाश मैं ऑफिस में 12 बजे आती थी, तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं 7 बजे उठ जाऊंगी? अरे बाहर भाभी किचन में इंतजार कर रही है। आकाश तो मैं कौन सा किचन में सो रही हूँ, उन्हें जो करना है करे ना। तुम समझ नहीं रही हो जान, अब तुम ससुराल में हो। आकाश शादी से पहले तुमने क्या क्या कहा था याद है ना? और मुझे घर का कोई काम नहीं आता, कोई फायदा नहीं है मेरे बाहर जाने का। अच्छा ठीक है तुम सोती रहो। आकाश चुपचाप बाहर आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज आप ही संभाल लो ना। मैं तो संभालूंगी, इतने दिन से संभाल ही रही हूँ। जी भाभी। आकाश ऑफिस चला जाता है और निशा कमरे में ही प्रिया का नाश्ता लेकर उसे देने जाती है। क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? किसने कहा भाभी? आकाश तो बोल कर गया। मजाक कर रहा होगा वो, ऑफिस में भी ना बहुत मजाक किया था। अच्छा तो मतलब आप ठीक हैं? यस फिट एंड फाइन। तो फिर क्या बात है, चलिए बाहर चलिए, हम सबको भी बताइए आपको क्या क्या बनाना आता है। भाभी आकाश ने क्या बता रखा है आप लोगों को, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। मेरे मायके में तो 4 नौकर लगे रहते थे, मैं कुछ नहीं करती थी। ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं, आराम कीजिए, खाना बन जाएगा तो वो खाने तो बाहर आएंगी ना, कि उसके लिए भी नौकर लगेंगे। यही भेज दीजिएगा दीदी, मुझे बाहर आने का मन नहीं है। ठीक है समझ गई, आप ये नाश्ता कीजिए और प्लेट किचन में पहुंचा देना। ठीक है भाभी। निशा प्रिया के कमरे से चली जाती है। क्या हो गया, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? मेरा मुंह कहाँ बना है, मैं तो इस घर की काम वाली हूँ, ऐसा क्यों बोल रही है? तो कैसे क्या कहूँ, देवरानी जी नहीं महारानी जी है, उन्होंने साफ कह दिया उन्हें कुछ नहीं आता। अरे भाई अभी नई नई है, सब सीख जाएगी, तो परेशान क्यों हो रही है? ठीक है देखते हैं कब तक सीखती है। प्रिया को आए 4 दिन बीत गए थे और प्रिया सारा दिन अपने कमरे में ही आराम करती रहती थी। क्या तुम दिन भर कमरे में पड़ी रहती हो, बाहर आओ ना थोड़ा। देखो मैं कहीं नहीं जा रही, और तुम जा रहे हो तो ये बर्तन भी बाहर रख देना, कल से यहीं पड़ा है। अरे प्रिया तुम खाने के बर्तन किचन में क्यों नहीं रखने जाती हो? तो मैं अपने मायके में भी नहीं रखती थी, सब काम अपने आप होता था, पर यहाँ अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। देखो तुम ना मुझ पर ज्यादा चिल्लाओ मत, अपने मायके चली जाऊंगी। अरे यार ठीक है मैं रख देता हूँ। आकाश किचन में बर्तन लेकर जाता है और रखने लगता है। हाँ रख दो रख दो। रख दिए। रख ही दोगे ना, भाभी नहीं नौकरानी है, सब काम कर देगी, खाना बना देगी, बर्तन कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी, झाड़ू कर दूंगी, सब कर दूंगी। भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो आप? देखो आकाश अकेले अकेले मुझसे इतना काम नहीं होगा, प्रिया ने तुमसे शादी की है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है जो उसकी सेवा में लगी रहूं। तो भाभी मैं क्या करूं, उसे कुछ नहीं आता। तो तुम करो, मेरा क्या चाहता है, उसके और अपने बर्तन धोकर जाओ। भाभी मैं क्यों, सिर्फ खाना खाना ही आता है आपको? अरे ठीक है ना, भड़क के मत करता हूं मैं। आकाश बर्तन धोकर वापस कमरे में आता है। वैसे तुम्हें पता है क्या, बर्तन धोना इतना मुश्किल नहीं है। तो अच्छी बात है ना, तुम डिसाइड कर लो सुबह जाने से पहले धोना या शाम को आने के बाद। प्रिया तो ये तो तुम भी सीख सकती हो ना। आकाश मेरा नील पेंट कितना महंगा है, और तुम चाहते हो मैं बर्तन धोने जाऊं, इससे अच्छा मैं मायके चली जाऊं। अरे नहीं नहीं तुम कहीं मत जाओ, मैं कर दूंगा सब काम। ठीक है अच्छा सुनो ना। अब क्या?
मेरा मन ना चॉकलेट खाने का कर रहा है, ले आओ ना प्लीज। अरे पास में तो दुकान है, चली जाओ तुम। आकाश मैं गई ना तो सीधे मायके जाऊंगी, फिर आऊंगी नहीं। अरे यार तुम बार बार मायके जाने की बात क्यों करने लगती हो? तो क्या करूं फिर, तुम सुनती ही नहीं हो। सुन लिया, लेकर आता हूँ। आकाश बाहर जाने लगता है, तभी उसके बड़े भाई राजेश ने कहा, अरे इतनी रात में बाहर कहाँ जा रहा है? वो भैया प्रिया को चॉकलेट खाने का मन है। वाह, बड़ा प्यार है प्रिया से, इसीलिए तो शादी की है। आप क्या हंस रहे हैं? आज तक कभी कुछ लाए क्या? हाँ भैया, भाभी को भी दिलवाया दिया करो ना कभी कभी कुछ कुछ। अरे ठीक है, मुझे मत सिखा, तू जा दुकान पर। आकाश चॉकलेट लेकर वापस आता है और प्रिया खुश होती है। तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? तुम आजकल कपड़े नहीं धो रहे हो क्या? मतलब? अरे मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं पहनने को। तुम धोकर जाना कल सुबह। प्रिया ये तो तुम भी कर सकती हो। तुम अपने कपड़े धोती हो ना, एक दो जोड़ी मेरे धो दिए तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, धोकर जाऊंगा, शांत हो जाओ। अब मुझे ना चॉकलेट खाने दो। प्रिया चॉकलेट खाकर वहीं पर कचरा फेंक देती है। अगले दिन उसके कमरे में चींटियां आ जाती है। ये आकाश भी ना ऑफिस निकल गया बिना झाड़ू लगाए, अभी रास्ते में होगा। प्रिया आकाश को फोन करती है, क्यों झाड़ू लगा कर नहीं गए? जल्दी वापस आओ। अरे मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, भाभी आएंगे ना झाड़ू लगाने। वो आ गई होती तो तुम्हें फोन नहीं लगाती। तो मैं क्या करूं? चुपचाप वापस आओ और साफ करके जाओ। शाम को आता हूँ। शाम तक आके क्या ही साफ करोगे? मैं मिलूंगी नहीं। कहाँ जा रही हो? मायके आ रहा हूं मैं। आकाश वापस आता है, कमरे की साफ सफाई करके जाने लगता है। इससे अच्छा देवर जी आप घर में काम वाली लगवा दीजिए ना। हाँ बात सही है आपकी, यही करना पड़ेगा, अब शाम को देखता हूँ। आकाश ऑफिस चला जाता है और शाम को रानी नाम की काम वाली उनके घर आती है। घर तो ठीक ठाक है, सब लोगों का काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन 10,000 लेगी। 10,000? झाड़ू क्या सोने के झाड़ू से लगाएगी जो 10,000 बोल रही है? ओ बहन जी सही से रेट बता रही है, सारा काम करती है, एक नहीं छोड़ती। ना बेटा आकाश इतना तो नहीं कर पाएंगे हम। वही मम्मी, इतना तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। तो फिर क्या फोकटी की तरह मीटिंग कर रही है, जा रही इधर से। अरे रुको रुको। रुक के क्या नाचेगी? अरे नहीं, तुम ना सिर्फ प्रिया का काम करो, बाकी सब कराने दो। बताओ कितना लोगी? 5,000। ठीक है, तो उसके सारे काम करने होंगे तुम्हें। हाँ सब करके देगी। ठीक है, तो फिर काम पर लग जाओ। अगले दिन से रानी आकर प्रिया के कामों में लग जाती है और आकाश को भी फुर्सत मिल जाती है। चलो अब अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी शांति है। हाँ सही कहा, पहले ही लगा लेते तुम काम वाली तो अच्छा होता ना। आकाश और प्रिया आपस में बात कर रहे थे, तभी उसकी भाभी और कामवाली की लड़ाई की आवाजें आने लगती है। तुम पहले क्या करने गई हो बाथरूम में? ओ मैडम, मैं अपनी प्रिया मैम साहब के कपड़े धोने आई ली है। बाद में धोना। नहीं, बाद में मेरे को उनके कमरे की साफ सफाई करनी की, उनको नाश्ता देने का है, खाना बनाने का है, अब बाद में करना। तुम्हें एक ही इंसान का करना है, पहले मुझे करने दो। मैडम अब बाद में कर लेना, मेरे को जाने दो। रानी निशा को एक तरफ करके बाथरूम में घुस जाती है और प्रिया के कपड़े धोने लगती है। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ? मम्मी जी मैं कौन हूँ इस घर की? बड़े बहू। तो मम्मी जी आप ये बताइए कि आप इस घर में मुझसे ज्यादा एक काम वाली की चलेगी? अरे क्या हो गया आप? वो मुझसे पहले कपड़े धोने पहुंच गई। प्रिया मैडम इतनी जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, वो भी तो अपना काम कर रही है। ठीक है, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, जिसे जो करना है करे, लेकिन नाश्ता पानी मेरे राशन और बर्तनों में नहीं बनेगा। ठीक है भाई। कपड़े धोने के बाद रानी प्रिया के पास आती है। नाश्ता का है? नाश्ता तो तब बनेगा जब आपने कोई सामान दिया हो। अरे तो किचन है ना। वो बोल रही है आपको कुछ बनवाना है तो सब कुछ आपको ही लाना पड़ेगा। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा पति लाएगा। तो जल्दी से मंगवाओ, तब तक मैं और काम कर देती है। प्रिया आकाश को फोन लगाती है। अब क्या हुआ जो तुम शाम तक इंतजार नहीं कर पा रही हो? आकाश शाम तक तो मेरी हालत भूख से खराब हो जाएगी। अब क्या हुआ? भाभी ने अपना राशन यूज करने से मना कर दिया। अब बताओ मैं क्या कहूँ? क्या भाभी ने ऐसा कहा? अभी आता हूँ। आकाश ऑफिस छोड़कर घर आता है और आते ही चिल्लाने लगता है। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? चीखने दो, मालकिन ने फोन करके बुलाया होगा ना। भाभी आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए?
ओ देवर जी, किचन का राशन मेरे पति भरते हैं। अगर तुम्हारी पत्नी को इतनी ही समस्या है तो अलग हो जाओ। क्या कहा बहू? हाँ मम्मी जी, अब मैं अकेले कितना करूंगी? मुझे अलग होना इन सब से। मतलब तू चाहती है मैं बंटवारा करूं? हाँ, अब बहुत हो गया, मैं सबका नहीं कर सकती। ठीक है। क्या ठीक है मम्मी, मैं घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा। प्रिया, प्रिया बाहर आओ। क्या हुआ? अब तुम कुछ काम कर लो तो मैं भी सुकून से रहूंगा। ज्यादा सुकून से रहना है तो मेरे लिए भी काम वाली लगवा दो। अरे इतना पैसा कहाँ है मेरे पास? तो फिर ये लोग अपनी अपनी किचन अलग करें। मैं अपना राशन पानी किसी और को नहीं दे पाऊंगी। सोच ले आकाश। नहीं भैया, एक और काम वाली नहीं, एक में तो मेरा पसीना निकल गया, दूसरी मत लगाओ। मेरी तरफ देखो, मैं मायके चली जाऊंगी। ऐसा करो प्रिया, तुम चली जाओ। चली जाओ? हाँ जाओ। मैं सच में जा रही हूँ। अरे जाओ ना। मैं गई आकाश। जाओ जाओ जाओ। ऐसा है? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरा घर है। मैं करूंगी अपना काम खुद, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई मत जाओ, मैं चली जाती है। हाँ प्लीज, पहले तो आप जाइए। आकाश, तुम वॉशिंग मशीन तो ला सकती हो ना? जैसे कपड़े तो धोना सीख ही लूंगी। नहीं, तुम अपने मायके जाओ। अरे ये मेरा ससुराल है, यहाँ से जाए मेरे दुश्मन। ठीक है, तो फिर कल से भाभी तुम्हें नाश्ता बनाना भी सिखा देंगी। कल क्या, मैं तो आज से भी सिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, कल से आऊंगी, आज थोड़ा आराम कर लो ना भाभी। हाँ कर लो, कल से ट्रेनिंग चालू होगी तुम्हारी। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन से वो भी अपनी जेठानी के साथ कामों में लगी हुई थी। ला, वक्त वक्त की बात है, वक्त सब सिखा देता है, सब्र करना आना चाहिए। हाँ मम्मी। आकाश, कमरे में आना जरा। आ रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? ये देखो वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है, एक कपड़ा धोकर बताओ इसमें कैसे होता है। अरे ये सिंपल है, बताता हूँ। हाँ एक काम करो ना, सारे कपड़े धो ही दो ना। सारे काम मैं क्यों सीखूं, तुमने भी शादी की है, तुम करो ना काम। कहाँ फंस गया मैं। आकाश काम करने लगता है और प्रिया किचन में निशा के पास पहुंच जाती है, जिससे निशा भी अब खुश रहने लगी थी।